2014 England tour was the toughest cricketing phase I've encountered. एवरेज 13.40। जेम्स एंडरसन ने 4 बार आउट कर दिया। Out, is it? Yes. लेकिन असली कहानी टेक्निक की नहीं थी। असली कहानी यह है कि इस फेलियर ने विराट कोहली के दिमाग के साथ क्या किया। 2014 भारतीय टीम इंग्लैंड जाती है। विराट कोहली पूरी सीरीज में स्ट्रगल करते हैं। हर बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को चेज करने जाते हैं, एज लग जाता है और स्लिप्स पर कैच होते हैं। हर बार कह सकते हैं आप यही हो रहा होता है और ज्यादातर जिमी एंडरसन ही उनका विकेट लेते हैं। लगता है कि वो आ रहे हैं और बता के आउट करके जा रहे हैं। बाद में विराट कोहली ने खुद कहा कि उनके करियर का सबसे लो पॉइंट यही था। I think the lowest point in my career was England tour in 2014. जिस वक्त वो सबसे कमजोर महसूस कर रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि दुनिया खत्म हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। I knew I'm going to play and I knew I'm going to fail, and I was like, how do I handle this? How do I manage this? कैसे अपने आप को इस खाई से बाहर निकालूं? तो ये फेलियर ना सिर्फ उनकी बल्लेबाजी को इफेक्ट नहीं कर रहा था, ये उनकी अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को इफेक्ट करने लग गया था। फिर क्या करते हैं वो? उन्होंने सिर्फ अपनी टेक्निक को बदलने का प्रयास नहीं किया, उन्होंने यहां से अपना पूरा अप्रोच ही बदल दिया। फिटनेस पर और ज्यादा ध्यान देने लगे। तैयारी पर ज्यादा ध्यान देने लगे और सबसे जरूरी बात, जो चीजें आपके कंट्रोल में है, आपके नियंत्रण में है, उन पर ध्यान देने लगे, उनमें, ताकि कोई कमी ना रह जाए। क्योंकि वो समझ गए थे कि रिजल्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में आपकी तैयारी है, आपका प्रेपरेशन है। उसको पकड़ लिया उन्होंने। 2014 में जैसे मैंने बताया, 10 पारियां, 134 रन, 13.40 का औसत। 2018 में उसी इंग्लैंड में 593 रन, जी हां, 59.30 का औसत, 2 लाजवाब शतकें। Arms raised aloft. It's a 23rd Test match 100 for Virat Kohli, and you can forget all those struggles. और 3 अर्धशतकें। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? जिमी एंडरसन ने खुद बहुत बड़ा फर्क महसूस किया। I had some success early against Kohli. The first time he came to England, I think it was 2014. You know, I really exploited. He had a weakness outside off stump. Really exploited that. The next time I played against him, it was like bowling at a different player. I think I got him out maybe 4 or 5 times the first series, and then didn't get him out in the next series I played against him. इस बार मानो उन्होंने अलग ही विराट कोहली देखा था। ये एक अलग ही बल्लेबाज था। Jimmy Anderson. Swing all of a sudden. We've not seen that before from Jimmy Anderson in his previous 7 overs. 6 inches outside off stump, bringing Virat forward. 2014 में जो विराट कोहली हर बार आउट स्विंगर को चेज करने जाता था, इस बार वो बहुत नियंत्रित था, कहीं ना कहीं अपनी कला पर विश्वास जता रहा था, लीव कर रहा था, किसी जल्दी में नहीं था रन बनाने के लिए, और ये प्रूव करने के लिए कि मैं विराट कोहली हूं। अपने ईगो को पीछे छोड़कर आए थे विराट कोहली। एंडरसन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल अलग खिलाड़ी था। वही इंग्लैंड, वही पिचें, वही एंडरसन, लेकिन विराट कोहली पूरी तरह बदल चुके थे। 2014 का कोहली कुछ ऐसा था कि मुझे प्रूव करना है, मैं विराट कोहली हूं, मैं आ चुका हूं। 2018 का विराट कोहली कुछ ऐसा था कि मुझे बस अपने खेल को एग्जीक्यूट करना है, मुझे किसी को दिखाना नहीं है मैं कौन हूं, मुझे मजे करने हैं। यानी कि कम डेस्परेशन, ज्यादा धैर्य, कम रिएक्शन, ज्यादा कंट्रोल, नियंत्रण। तो मानसिक ताकत का मतलब ये नहीं है कि कभी वो खुद पे डाउट नहीं करेंगे। मानसिक ताकत का मतलब उन्होंने दिखाया ये है कि डाउट के बावजूद वो परफॉर्म करेंगे।
और ये सबक ना हमने उसके बाद कोहली में बार बार देखा। 2022 में जब वो शतक आया, लाजवाब शतक अफगानिस्तान के खिलाफ, तब कोहली ने बताया कि वो इतने वक्त से कितने ज्यादा दबाव में थे, कितना मेंटल एग्जॉशन था यार, मानसिक दबाव, मानसिक थकान। तो इससे सीख क्या है? 2014 ने विराट कोहली के आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस को बिल्कुल खत्म कर दिया था। 2018 में कोहली ने दिखाया कि उस कॉन्फिडेंस को एक बार फिर से बनाने के, उस कॉन्फिडेंस का पुनर्निर्माण कैसे किया जाता है और उसके बाद क्या क्या हो सकता है। तो ये जो परिवर्तन था ना, ये सिर्फ 13.40 से 59.30 तक का नहीं था। ये था इस माइंडसेट से कि मुझे सफल होना है ताकि मैं खुद पर विश्वास कर सकूं, से लेकर मुझे खुद पर विश्वास है। Arms raised aloft. It's a 23rd Test match 100 for Virat Kohli, and you can forget all those struggles. इसलिए कोई भी फेलियर मुझे रोक नहीं सकता, मुझे तोड़ नहीं सकता। तब का